पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मालदीव सरकार ने यूं ही तुरंत एक्शन नहीं लिया। इसके पीछे बड़ी वजह है। मालदीव मौजूद सरकार इस मामले को तूल देना नहीं चाहती। मालदीव सरकार जानती है कि अगर विवाद और बढ़ा तो इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक पर्यटन पर आधारित है। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मुद्दे को भारत ने मजबूती से उठाया है। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मौजूद सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव सरकार की ओर से तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह है। मौजूद सरकार इस मामले को तूल देना नहीं चाहती। इसका असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। ये विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। भारत में भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। 2018 में भारत से इतने ज़्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स बन गया। जानकारी के मुताबिक 14,84,274 पर्यटकों में से 90,474 से अधिक टूरिस्ट भारत से थे। 2019 में भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या 2018 की तुलना में बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई। 2019 में 1,66,030 सैलानी मालदीव गए थे। मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। महामारी से प्रभावित मालदीव के लिए 2020 में भारत सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा। इस साल 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया। 2021 में भारत से 2,91,000 और 2022 में 2,41,000 से अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी मालदीव भारत पर निर्भर है। 2002 में भारत और मालदीव ऐसी व्यवस्था पर सहमत हुए जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। इसके लिए मालदीव को भारत सरकार ने 223 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। 2018 में ही भारत ने मालदीव को 140 करोड़ डॉलर का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। साथ ही भारत मालदीव को विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पादन भी शामिल है। भारत मालदीव की रक्षा प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बेहद लचीला रुख अपनाता रहा है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। यह उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में 1500 से अधिक MNDF प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। पूर्व राष्ट्रपति 16 अगस्त 2022 की भारत यात्रा के दौरान भारत ने लैंडिंग क्राफ्ट, असाल्ट और अन्य वाहनों को उपहार में देने की घोषणा की थी। अक्टूबर 2022 में विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान 24 उपयोगिता वाहन मालदीव को सौंपे गए। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भारत ने 1 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक मालदीव पहुंचाई थी। जब सुनामी आई तो भारत मदद के लिए सबसे आगे रहा। दिसंबर 2014 में जब माले में जल संकट हुआ तब भारत ने INS सुकन्या और INS दीपक को पेयजल के साथ रवाना किया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी हवाई जहाज़ों के जरिए मालदीव को पानी पहुंचाया था। इस संपूर्ण ऑपरेशन को ऑपरेशन नीर के नाम से जाना जाता है। अब विवाद होने पर इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ानों की बुकिंग निलंबित कर दी है। साथ ही हजारों पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर अपनी रद्द की गई हवाई यात्रा और होटल बुकिंग का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत के साथ विवाद करना मालदीव को कितना महंगा पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।